तो बताइए कैसे हैं आप सभी। तो आज हम ग्रेसफ लॉ के बारे में जानेंगे कि ये लॉ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना, इसका काम क्या है। ये इसका पहला वीडियो होगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस लॉ के ऊपर। इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और बात करेंगे और हमारा जो ये ग्रेसफ लॉ है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉ है क्या और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस लॉ को पढ़ने से पहले जाननी जरूरी है उसकी हम बात करेंगे। तो जो आपका ग्रेसफ लॉ है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके फोर बार मैकेनिज्म में काम आता है। फोर बार मैकेनिज्म क्या होता है? यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपके चार लिंक मिलेंगे और जो भी इसके पेयर होते हैं ना, चार पेयर दिख रहे हैं आपको, जितने भी पेयर होते हैं इसके सभी आपके टर्निंग पेयर मिलेगा, है ना। टर्निंग पेयर के अलावा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा फोर बार मैकेनिज्म में। और इसमें चार लिंक होते हैं। ग्रेसफ लॉ इसी फोर बार मैकेनिज्म में काम आता है, हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये लॉ हमें ये बताता है कि इस मैकेनिज्म में, फोर बार मैकेनिज्म में किस लिंक को आप फिक्स करेंगे तो आपका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से बनेगा, किस लिंक को फिक्स करने पर मैकेनिज्म किस तरह से बनेगा, वो ये लॉ आपको बताता है ना। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमें फोर बार मैकेनिज्म की जानकारी देता है और यह बताता है कि किस लिंक को फिक्स करने पर कौन सा मैकेनिज्म तैयार होगा। तो इससे पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई लिंक है आपका, इसको आपने फिक्स कर रखा है और इस पर दूसरा लिंक है, अगर ये लिंक पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जा रहा है तो ये आपका क्रैंक कहलाएगा। अगर ये लिंक पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो ये आपका क्रैंक कहलाएगा, यानी कंप्लीट रोटेशन में आएगा ये। और पार्शियल रोटेशन में 360 डिग्री से कम अगर रोटेट किया ये तो आपका ये रॉकर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। इस मैकेनिज्म में अगर मैं मान लूँ कि ये मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट आपका रोटेट करेगा 360 डिग्री तो आपका ये क्रैंक कहलाएगा। अगर आउटपुट 360 डिग्री रोटेट कर गया तो ये आपका क्रैंक कहलाएगा ए भी। लेकिन अगर ये पार्शियल रोटेशन हुआ इसमें तो ये रॉकर कहलाएगा। अगर इसमें भी पार्शियल रोटेशन हुआ तो ये भी आपका रॉकर कहलाएगा। ठीक है। ये आपका जो कपलर है ना, इसको कपलर बोलते हैं, कपलर है ये भी आपका क्रैंक या रॉकर हो सकता है। लेकिन हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्या, इनपुट और आउटपुट। इसी से मैकेनिज्म का पता लगेगा कि मैकेनिज्म हमारा किस तरह का है। कपलर की बात नहीं हो रही है आपका। कपलर भी वैसे आप क्रैंक या रॉकर हो सकता है। तो अगर इनपुट और आउटपुट आपका कंप्लीट रोटेशन में है तो आपका जो मैकेनिज्म बनेगा, देखिए इनपुट रोटेट कर गया कंप्लीट, आउटपुट भी कंप्लीट रोटेट कर गया, यानी क्रैंक क्रैंक, तो आपको जो मैकेनिज्म होगा वो बनेगा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। और एक ये क्रैंक है, एक ये क्रैंक है, यानी डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों आपका पार्शियल रोटेशन में है तो आपका रॉकर होगा। एक ये रॉकर यानी डबल रॉकर मैकेनिज्म, इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं। लेकिन इनपुट आपका सीआर का मतलब है कंप्लीट रोटेशन, पीआर का मतलब है पार्शियल रोटेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है। इनपुट आपका अगर कंप्लीट रोटेशन में है और आउटपुट आपका पार्शियल रोटेशन में है तो ये क्रैंक रॉकर यानी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनेगा ये। लेकिन अगर इनपुट आपका पार्शियल रोटेशन में है, आउटपुट आपका कंप्लीट रोटेशन में है तो ये रॉकर क्रैंक यानी रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा ये दोनों जो मैकेनिज्म है ना, ये आपका एक ही तरह का मैकेनिज्म है क्योंकि क्रैंक रॉकर क्रैंक दोनों एक ही है, बात वही है, दोनों एक ही होगा आपका। इसलिए हम इसको एक ही मैकेनिज्म में लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक ही मैकेनिज्म है। ठीक है ना, एक ही मैकेनिज्म है ये। तो यानी फोर बार मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, मैंने इसी का एग्जांपल लेकर बताया था, है ना। मैंने इसी का एग्जांपल लेकर बताया कि इस तरह से इसमें रोटेशन होगा, इनपुट और आउटपुट में किस तरह से रोटेशन होगा और किस तरह से मैकेनिज्म का नाम देंगे हम। ठीक है ना। तो ये हुआ, एक ये हुआ
और दोनों को मैं एक ले रहा हूँ क्योंकि यह एक ही है, मतलब एक ही है इसका। ये एक हुआ, यानी टोटल 1 2 3 मैकेनिज्म आपके तैयार होंगे 4 बार मैकेनिज्म में। इस बात को आप 4 बार मैकेनिज्म में भी पढ़िएगा कि 4 बार मैकेनिज्म में 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल है ना, 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है ना। इन्वर्जन को वैसे तो अगर एल नंबर ऑफ लिंक है तो एल भी हो सकता है ना, जितना लिंक है उतना ही इन्वर्जन हो सकता है, लेकिन उससे कम भी इन्वर्जन हो सकता है। तो 4 बार मैकेनिज्म में आपको 3 ही इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट था क्रैंक रोकर इन सब के बारे में बताना, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया। ग्रेसफ जो लॉ है ना, ये क्या कहता है और उसकी स्टडी हम किस तरह से करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं आपका ये 4 बार मैकेनिज्म में, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।